नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं श्रावण मास की। श्रावण मास महादेव के लिए बहुत ही पावन, पवित्र और बहुत ही शुभ मास माना जाता है। इस महीने में किए जाने वाले उपवास, विधि सब कुछ बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके चलते आज हम बात करेंगे श्रावण महीने की शिवरात्रि की। हर श्रावण मास के चतुर्दशी के कृष्ण पक्ष में सावन शिवरात्रि आती है। इस दिन जो भी भक्त पूरे श्रद्धा से उपवास करता है, रात्रि जागरण करता है, भगवान शिव को बेलपत्र, दूध, पानी, जलामृत इससे अभिषेक करता है तो उसको सुख की प्राप्ति होती है, दीर्घायुष्य की प्राप्ति होती है, उसके जीवन में वैभव आता है। शिवलिंग पुराण में भी कहा गया है कि श्रावण मास में आने वाली शिवरात्रि बहुत ही शुभ होती है। उसी में से एक कहानी आज हम देखेंगे। एक गांव में एक भोला नाम का शिकारी रहता था। वो हर रोज जंगल जाके शिकार करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था। भोला हर रोज कड़ी मेहनत करता था। उसी तरह एक दिन वो शिकार करने घर से निकला। उस दिन वो बहुत घूमा, बहुत फिरा, पर पूरे जंगल में उसे कहीं पे शिकार नहीं मिला। शिकार नहीं मिला तो परिवार भूखा रह जाएगा, इसी सोच में, चिंता में वो बैठा था। तभी उसने चलना शुरू किया और सोचा कि वो एक पेड़ पे बैठ जाए। फिर वो एक पेड़ पे बैठा पानी लेके, ताकि ऊपर से उसे कोई तो जानवर दिख जाए जिसका वो शिकार कर सके। वो पेड़ था बेलपत्र का पेड़। वो बेलपत्र के पेड़ के पास एक शिवलिंग भी था। शिवलिंग था। जैसे ही उसने देखना शुरू किया तो उसे दिखाई दिया कि एक हिरन पानी पीने के लिए वहाँ पे आ रहा है। तभी उसने धनुर पे बाण रखा और उसके हाथ से कुछ बेलपत्ते टूटकर और पानी टपक कर शिवलिंग पर गिरा। जैसे वो बाण चला था उतने में हिरनी ने ऊपर देखा तो वो बोली कि तुम ये क्या कर रहे हो, मुझे मत मारो। मेरे बच्चे मेरी राह देख रहे हैं घर पे। मैं उनको बोल देती हूँ कि मुझे आपके पास आना है और मैं फिर आपके पास आती हूँ। तब वो बोला कि मैं तुम पे कैसे यकीन कर लूँ, तुम झूठ बोलोगी। तो उसने बोला कि नहीं, जो पाप एक विश्वासघाती को लगता है वो पाप मुझे लग जाए अगर मैं झूठ बोलूँ या कुछ झूठ जैसा करूँ। और ये सब बोल के हिरनी उसको मना लेती है। वो बोलता है कि ठीक है, जाओ अपने बच्चे से मिलकर आ जाओ। और वह बोलती है कि ठीक है, मैं अपने बच्चों को थोड़ा प्यार करके वापस आके तुम्हारे पास आती हूँ। तभी हिरनी वापस चली जाती है। वापस जाने के बाद वहाँ पे उसी जगह पे एक मोटा ताज़ा हिरन आता है। जैसे ही हिरन दिखा और भोला ने फिर से धनुर उठाया, तब फिर से कुछ बेलपत्री और पानी शिवलिंग पर गिरा और भोला का दूसरी पहर की भी पूजा संपन्न हो गई। फिर हिरन ने ऊपर देखा कि ये शिकारी, तुम क्या कर रहे हो? मेरे बच्चे और एक पत्नी मेरा घर पे इंतज़ार कर रहे हैं, तुम मुझे मत मारो। हिरन ने उससे कहा। तभी वो बोलता है कि मैं अपने बच्चों को बोलकर तुम्हारे पास आता हूँ। और हिरन लौट गया। फिर हिरन और हिरनी दोनों अपने बच्चों के पास आए और दोनों ने एक दूसरे से बात की। हिरन बोला कि मैं जाता हूँ शिकारी के पास, वह मुझे ले जाए। और तभी हिरनी ने सोचा कि पति ही नहीं रहेगा तो मैं रहकर क्या करूँगी, मेरे बच्चों का और मेरा इस जीवन में क्या काम। तभी हिरन बोला कि नहीं, बच्चों के लिए माँ ही सब कुछ होती है। दोनों में बातचीत होने लगी और फिर दोनों ने मिलके फैसला किया कि चलो हम दोनों जाकर वहाँ पे उस शिकारी से बात करते हैं। और दोनों निकल पड़े। जैसे ही बच्चों ने देखा कि अपनी माँ बाप को जाते हुए, तो बच्चे उनके पीछे निकल पड़े। ऐसे में पूरा परिवार शिकारी के पास पहुँच गया और शिकारी से बोला कि लो, हम सब तुम्हारे लिए हाजिर हैं, तुम हमारा शिकार करो।
तभी उसने धनुष उठाया और तभी बेलपत्र और जल फिर से शिवलिंग पर अर्पण हो गया। इस तरह से 3 बार शिवलिंग की पूजा भोला ने पूरी कर ली थी और हिरण बोला कि लो, हमें मारकर अपने परिवार की भूख मिटा दो। तभी 3 बार पूजा करने के बाद शिवरात्रि का महाज्ञान भोला को प्राप्त हो चुका था। भोला ने बोला कि नहीं नहीं, ये पाप मैं नहीं कर सकता। आप इतने दयालु हो, मेरे परिवार के लिए आप अपना परिवार कुर्बान करने के लिए आ गए। तभी वहाँ पे शिवजी प्रकट हुए और शिवजी ने कहा, भोला तुम बहुत ही दयालु हो और तुमने मेरी पूजा की शिवरात्रि के दिन, इसीलिए मैं तुम्हें प्राप्त हुआ हूँ। और भोला रोते रोते बोला, शंकर जी आप महान हो। इसी तरह से शिवरात्रि